हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 में हिंदी में जो है आज का टॉपिक है परमानंद माधव। जो है ये कौन पाठ 18 है। कौन सा पाठ 18 है। इसमें जो कहानी है ना, इसमें जो कथक है वो भगीरथ कुमरावत। ठीक है। अब मैं इसमें बताऊंगी कि इस पाठ में इसका केंद्रीय भाव क्या है। जो ये पाठ है इसमें क्या बताया गया है, तो इसका सबसे पहले केंद्रीय भाव बताऊंगी। इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसका सबसे पहले सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो सेवा है वो क्या है, मनुष्य का जो सबसे बड़ा धर्म है। विश्व के सभी धर्म सेवा कार्य और सेवा करने की भावना को महत्व देते हैं। किसका महत्व देते हैं? सेवा भाव करने का महत्व देते हैं। जो सेवा है वो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। विश्व के यानी संसार के सभी धर्म है, जो भी धर्म है वो सारी सेवा कार्य और सेवा करने की भावना को क्या देते हैं? महत्व देते हैं। महापुरुषों का जीवन सेवा कार्य का जीता जागता उदाहरण है। इसका जो महापुरुष है, महापुरुषों का क्या है? जीवन सेवा कार्य के लिए जीता जागता उदाहरण है। विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब आमटे, मदर टेरेसा आदि सभी ने सेवा कार्य को प्रमुखता दी है। किसने पहले? विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, बाबा साहब आमटे ने और मदर टेरेसा ने। इन्होंने क्या किया है? सेवा कार्य को क्या प्रमुखता दी है। महापुरुषों के जीवन को प्रेरित होकर, महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर समाज के कई व्यक्तियों ने सेवा भाव से, सेवा कार्य से अपने को समर्पित किया है। तो समाज में रहने वाले कई व्यक्तियों ने क्या किया है? सेवा करने यानी सेवा भाव से सेवा करने का अपने को समर्पित कर दिया। उनमें से एक थे, कौन थे? एक क्या नाम था? उनका नाम था सदा शिवराव गोविंद कात्रे। कौन थे? उनका नाम था सदा शिवराव गोविंद कात्रे। वो स्वयं थे क्या थे? कुष्ठ रोगी थे। वो क्या थे? कुष्ठ रोगी थे। जो सदा शिवराव गोविंद कात्रे थे वो क्या थे? एक कुष्ठ रोगी थे। यानी कुष्ठ रोग होने के बावजूद भी वो कैसे समाज की सेवा करते थे। समाज में जो रोगी है, जो कुष्ठ रोगी है, उनकी किस प्रकार वो सेवा करते थे। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्षों का सामना करते हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा की और उनकी चिकित्सा के लिए आश्रम की स्थापना की। यानी एक कुष्ठ रोगी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? एक कुष्ठ रोगी होने के बावजूद भी समाज में रहने वाले कुष्ठ रोगियों की उन्होंने किस प्रकार मदद की, किस प्रकार उन्होंने सेवा की। तो वो उनको कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्षों का सामना करते हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा की, उनकी चिकित्सा की, उनका इलाज कराया और उनके लिए क्या बनाया? आश्रम की स्थापना की। उनके समर्पणशील सेवाभावी स्वभाव से अनेक लोगों ने सेवा कार्य की प्रेरणा ली। उनसे क्या हुआ? उनसे कई लोगों ने सेवा समर्पणशील किस तरह समर्पण है होना है, सेवा भाव किस तरह उत्पन्न होता है, यानी सेवा भाव का जो
वो है उसे अनेक लोगों ने सेवा कार्य करने की उनसे प्रेरणा ली। किससे प्रेरणा ली? सदाशिवराव कात्रे से। प्रस्तुत पाठ में उनके सेवा कार्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि इस पाठ में टॉपिक में क्या बताया गया है? बताया गया है कि किस तरह उन्होंने लोगों की सेवा की, कुष्ठ रोगी होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे लोगों की सेवा की और कैसे उनके लिए आश्रम बनवाया, कैसे उनकी शिक्षा की, यानी इलाज किया। तो उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह थे। तो जर्जर छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक पुरानी लगभग टूटी हुई क्या पड़ी थी? एक कटिया पड़ी हुई थी। उस पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति लेटा हुआ था। क्या था? एक 70 वर्षीय जो व्यक्ति था वो उसे टूटी हुई कटिया पे, जर्जर कुटिया में लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, आधी गली, अशक्त, किंतु चेहरे पर आंखों में परम संतोष स्पष्ट झलक रहा था, मानो वो चुनौतियों को ललकार रहा है। यानी वो क्या था? उनके एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया में एक छोटी सी टूटी फूटी एक खटिया पड़ी हुई थी, खाट पड़ी हुई थी। उस पर एक 70 वर्षीय, जिसकी उम्र जो थी, एज थी, वो कितनी थी? एक व्यक्ति की जो 70 वर्ष का था, उसके हाथ पैर की उंगलियां जो थी वो क्या हो गई थी? टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, आधी गल गई थी, अशक्त, किंतु चेहरे एवं आंखों में परम संतोष स्पष्ट, यानी सामने दिखाई दे रहा था, मानो वो चुनौतियों को ललकार रहा हो। इतने कष्ट में होने के बावजूद भी वो ऐसा लग रहा था उनके चेहरा उनका देख करके, और आंखों में संतोष, जो परम संतोष झलक रहा था, मानो वो किसी को चुनौती के लिए ललकार रहा है, चुनौतियों को ललकार रहा हो। ठंड हो चाहे बरसात या भीषण गर्मी, यानी क्या था? या ठंड का मौसम हो या बरसात हो या फिर बहुत सारी ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, स्वयं पीड़ा भोगते हुए भोजन के अभाव में भी मधुर मुस्कान के लिए अपने कर्म साधना में रहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, सदाशिवराव गोविंद कात्रे था। कौन था? सदाशिव राव गोविंद कात्रे थे, जो अपने उपहास के बीच भी इस प्रकार की सेवा करते। सेवा भावना के स्वभाव के कारण परमानंद माधव कहलाया। उनका नाम जो है सेवा के कारण, यानी चाहे बारिश हो, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे तेज गर्मी हो, लेकिन वो स्वयं उनको पीड़ा होने के बावजूद भी वो भोजन के अभाव से, लेकिन वो हमेशा मधुर मुस्कुराते रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। और लेकिन वो क्या करते थे? अपनी कर्म साधना से रत रहने वाले व्यक्ति कोई और नहीं। उनका नाम क्या था? वो ऐसे व्यक्ति का नाम सदाशिव गोविंद कात्रे था, जो अपने पास के बीच में भी इस प्रकार की सेवा भावना के स्वभाव के कारण उनका नाम क्या पड़ा? परमानंद माधव पड़ा। सदाशिव गोविंद कात्रे का जन्म 23 नवंबर सन 1909 को गुना, यानी मध्य प्रदेश जिले के आरोन ग्राम में हुआ था। कहा हुआ था? पहले क्या हुआ था? सन किसमें हुआ था इनका जन्म जो है? 23 नवंबर 1909 को हुआ था। 1909 को गुना, यानी मध्य प्रदेश के आरोन
गांव में हुआ था। उनके पिता गोविंद कात्रे एवं माता राधाबाई थी। सदाशिवराव के पूर्वज वेद पाठी ब्राह्मण थे। परिवार में पौराणिक कथाओं के श्रवण करने से सदाशिव राव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अल्पायु में ही उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने क्या हुआ, तो उनकी छोटी थी, वो कम ही उम्र के थे, तो क्या था, उनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। जब वे 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का सर्वनाश हो गया था। यानी जब वो कितने वर्ष के थे, 8 वर्ष के थे, मात्र 8 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। सदाशिव की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में उनके काका के यहाँ हुई। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ पर हुई, झांसी में हुई। और किसके पास हुई, काका के पास उनके हुई। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। यानी जब उनकी शिक्षा खत्म हुई उसके बाद उन्होंने क्या किया, रेलवे में उन्होंने नौकरी कर ली। 1930 में उनका विवाह हो गया। कब उनका विवाह कब हुआ, 1930 में हुआ। जो वर्ष बाद क्या हुआ, 2 वर्ष बाद उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। यानी कि शादी उनकी 1930 में हुई, लेकिन शादी के 2 साल बाद उनकी क्या एक पुत्री का जन्म हुआ। उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। इसी बीच प्रकृति ने उनके साथ पूर्ण उपहास किया। क्या किया, जो प्रकृति ने उनके साथ क्या किया, न्याय किया, अन्याय किया। उन्हें कुष्ठ रोग ने घेरा। यानी कि जब 2 साल बाद उनकी बेटी हुई उनके घर में, और इसी बीच में क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, उनको कुष्ठ रोग ने घेर लिया। लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। यानी कुष्ठ रोग होने के बावजूद भी उन्होंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया कि मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। चुपचाप उपचार चलता रहा पर रोग छिप ना सका। यानी वो चुप के उसका इलाज कराते रहे, लेकिन क्या हुआ, वो जो रोग है वो ठीक नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। हाथ पैर गलना प्रारंभ हो गए। क्या हुआ, सबसे पहले उपचार तो उन्होंने खूब किया, लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 वो रोग जो है बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, हाथ पैर गलना प्रारंभ हो गए। घावों से जो बहने लगा। यानी हाथ पैर जो है वो क्या हो गए, गलना प्रारंभ हो गया उनका। और उसके बाद जो घाव थे उनमें जो है क्या हुआ, द्रव बहने लगा। अब जब आत्मीय लोगों को पता चला, उनके लोगों को पता चला, तो वे भी दूर रहने लगे, उनसे दूर हो गए। जब लोगों को मालूम पड़ा, उनके अपने लोगों को, उनके परिचित लोगों को मालूम पड़ा, तो वो भी क्या हो गया, उनसे एक दूरी बना ले, उनसे दूर रहने लगे। सभी उनसे घृणा करने लगे। जो उनके परिचित लोग थे उन्होंने क्या किया, उनसे एक दूरी बना ली और उनसे क्या करने लगे, घृणा करने लगे। परिवार में भी उनके खान पान और रहने की व्यवस्था पृथक कर दी गई। यानी तो उनका रहना था, खाना था, वो भी क्या कर दिया, अलग कर दिया, अलग जगह दे दी उनको कि वो अलग वहां पर ही खाना खाए और वहीं पर रहे। तो वहां रहने की उनकी अलग व्यवस्था कर दी गई। उनकी घर में ही अछूत जैसी हो गई। यानी अलग कर दिया तो उनको ऐसा हो गया, उन्हें लगा कि मैं घर में रहकर भी अछूतों के जैसे रहता हूँ। रोग के प्रति अज्ञानता, रोग से रिसने वाला द्रव और भिनभिनाती मक्खियां ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती हैं। क्या उसने बताया, रोग के प्रति अज्ञानता, रोग से यानी उनको उसके बारे में नहीं मालूम था, रोग के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, उनको बिल्कुल मालूम नहीं था। और जो उसमें से द्रव जो है, उस रोग से जो रिसने वाला द्रव था वो क्या था, वो उसमें क्या होता था कि जो मक्खियां होती है वो भिनभिना रही, तो रोगी को घृणा पैदा हो, यानी उसको अपने ही प्रति घृणा पैदा होने लगी। जिन परिस्थितियों में रोगी को अधिक अपनापन और स्नेह की आवश्यकता होती है,
उन परिस्थितियों में निरंतर घृणा और जीवन में स्वर्ग का भाव पैदा करने का है। यानी कि जब उनको जरूरत पड़ती है अपने पल की लोगों की राज बनाने के लिए, लेकिन उसी समय स्नेह की आवश्यकता पड़ती है, उसी समय लोग उसे घृणा करने लगते हैं, तो जीवन में निरंतरता पैदा होने लगती है। और लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी सदाशिव राव की जिज्ञासा स्पष्ट दिखाई देती थी, इसमें फिर में दिखाई देती थी। सदाशिव की पुत्री अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। उन्हें क्या था? उनको किसकी चिंता थी? अपनी पुत्री की चिंता थी कि वो किस तरह उसका विवाह होगा। उसके मन में अंतर्द्वंद चलता था कि कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वहन कौन करेगा। वो मन ही मन सोचते थे, मन ही मन उनके अंदर चलता रहता था कि वो किस तरह जो है एक कुष्ठ रोगी की बेटी से कौन विवाह करेगा, कौन उसके साथ शादी करेगा। यदि समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, वो कहाँ जाएगी। अगर समाज में उसको स्वीकार नहीं किया, वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कि मतलब जो कुष्ठ रोगी होने के वजह से मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। तो वो यही सोचते रहे, अगर उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा तो वो क्या, उसका बेटी का क्या होगा और वो कहाँ जाएगी। उन्होंने पुत्री को पढ़ा लिखा कर इस योग बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यानी उन्होंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया जिससे कि वो पढ़ लिख कर के क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बाद में शिक्षित पुत्री का विवाह ग्वालियर निवासी मधुकर राव सरवटे के साथ हो गया। यानी जब वो पढ़ लिख गई, शिक्षित हो गई, तो उन्होंने ग्वालियर निवासी जो मधुकर राव सरवटे थे, उनके साथ उन्होंने का विवाह कर दिया। विवाह उपरांत वे अत्यंत प्रसन्नता और संतोष का अनुभव करने लगे। कि पहले उनको चिंता थी कि कैसे मेरी बेटी का विवाह हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर उन्होंने क्या किया, उसको इस योग्य बना दिया, अपने पैर खड़ी हो गई। उसके बाद उसका विवाह ग्वालियर निवासी जो है मधुकर राव सरवटे के साथ हो गया। विवाह उपरांत वो अत्यंत प्रसन्न हो गए और संतोष का अनुभव करने लगे। इसी बीच सदाशिव राव की माँ का देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई, माँ की उनकी मृत्यु हो गई। और पत्नी तो पहले ही परलोक सिधार चुकी थी, यानी जो उनकी पत्नी थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी, उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब उन पर कोई पारिवारिक दायित्व नहीं रहा। अब उनके पास कोई भी परिवार का दायित्व नहीं रहा कि उसको करना है, क्या करना है। लेकिन उन्होंने जब माँ उनकी खत्म हो गई, पत्नी पहले खत्म हो गई, बेटी की उन्होंने शादी कर दी, उसके बाद जो है उनके पास कोई भी पारिवारिक दायित्व नहीं रहा। संसार के दुखों से लड़ते हुए वे अपनी चिकित्सा कराने पहले वर्धा अमरावती गए, वहां से पुनः घर आए तथा जिला बिलासपुर में बैतलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। पहले उन्होंने अपना इलाज कराने के लिए सबसे पहले कहाँ पहुंचे, वर्धा पहुंचे, फिर अमरावती पहुंचे और उसके बाद वो बिलासपुर में बैतलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित कुष्ठ चिकित्सालय स्थित था। वे वहां पर क्या हो गए, भर्ती हो गए। वो वहां पर करने के लिए भर्ती हो गए। वहां उनका इलाज ठीक ढंग से हो रहा था। जहाँ पर वो गए कुष्ठ चिकित्सालय में, वहां पर क्या हुआ, उनका इलाज जो है वहां पर वो भर्ती हो गए। उसके बाद उनका इलाज ठीक ढंग से होने लगा। लेकिन वही कतिपय कारणों से सदाशिव का मन विचलित हो गया। तो वे आश्रम छोड़कर चले गए, यानी जहां पर इलाज हो रहा था, लेकिन वो किसी
कारावास को छोड़ करके वहां से चले गए, उस आश्रम को छोड़ करके चले गए। सदाशिवराव का शरीर जर्जर होता जा रहा था, यानी कमजोर हो गया था, बहुत कमजोर होता जा रहा था, परंतु संवेदनशील मन एवं आत्मबल कुछ न कुछ करने के लिए मचल रहा था। यानी कमजोर शरीर तो कमजोर हो गया था, जर्जर हो गया था, लेकिन संवेदनशील और आत्मबल में करने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उपचार में उन्हें लाभ होता जा रहा था, परंतु शरीर का कुछ रूप ऐसा हो गया जैसे सुंदर मूर्ति में आग लग गई हो। क्या शरीर का रूप ऐसा हो गया था कि जैसे सुंदर जो मूर्ति है, मूर्तिमान, तो उसमें आग जैसी लग गई हो। इसी जन्म में, इसी शरीर में कुछ करना चाहिए, यह संकल्प सदाशिव ने लिया और सदाशिवराव ने लिया और कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर वे आगे बढ़ गए, आगे निकले। इसी बीच उनकी भेंट मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हुई। इस भेंट के समय सदाशिव ने कुष्ठ रोगियों की सेवा के संबंध में उनसे चर्चा की, यानी कि जो उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे, उनसे उन्होंने क्या है, उन कुष्ठ रोगियों के बारे में चर्चा की, उनके संबंध के बारे में, उनकी सेवा के बारे में चर्चा की, उनसे प्रेरणा प्राप्त की और कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए कुष्ठ आश्रम स्थापित करने का विचार किया कि उन रोगियों के, कुष्ठ रोगियों के लिए कैसे आवास रहने के लिए उन्होंने क्या किया, कुष्ठ आश्रम का स्थापित करने का विचार उन्होंने किया कि मैं उसको बनाऊंगा, करूंगा। इस कार्य हेतु वे बिलासपुर के पास चंपा नामक स्थान पर पहुंचे। वहां कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने वहां देखा कि जो कुष्ठ रोगी थे, वो उनकी दशा को देख करके वो उनके अंदर क्या हुआ, उनका हृदय जो है करुणा से भर गया। वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, क्योंकि उनको पहले से ही कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोगियों के दर्द और मनोदशा वे अच्छे से जानते थे तथा उनकी सेवा के लिए वो झोपड़ी बनाकर घोघरा नाला कुष्ठ बस्ती में रहने लगे। कुष्ठ रोगी उनके निश्चय, प्रेम और आत्मीयता से अभिभूत थे। चंपानगर की बस्ती में इस कार्य को करते समय उन्हें उपवास और इच्छा के बाणों का सामना भी करना पड़ा। उनकी मुस्कान और बाणों के मधुर से उन अनेक प्रतिष्ठित लोगों को सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्या हुआ, कुछ लोग जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनसे अपनी बाणी के बल पे उन्होंने प्रतिष्ठित लोग जो थे, उनसे क्या किया, उन्होंने तो सेवा कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। सदाशिव की योजना के अनुसार उन्हें रोगी की चिकित्सा एवं आवास के लिए, यानी उनके इलाज के लिए और रहने के लिए उन्होंने लखुरी गांव में स्थान भी मिल गया, जो चंपा से लगभग कितना था, 10 किलोमीटर दूर था। कितना था, 10 किलोमीटर दूर था। आगे चलकर ये आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चंपा के नाम से 1962 में विधिवत एक संस्था के रूप में पंजीकृत हो गया। किसके रूप में, एक संस्था के रूप में जो है 1962 में ये हो गया। आश्रम में रामचरितमानस और महाभारत के विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव और क्या है, सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में जागृत किया गया। किसके रूप में, एक सेवा भाव और सहयोग के रूप में जो है वो राष्ट्रीय के रूप में जागृत किया गया। धीरे धीरे आश्रम का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे आश्रम इसमें बनाया था उन लोगों को रहने के लिए। सदाशिव ने स्वयं कुदाल से खोदकर बंजर भूमि को उर्वरा बना दिया। उन्होंने क्या किया, जो जमीन बंजर थी वहां पर उसको क्या किया, खोद कर कुदाल से खोद करके उसको क्या बताया, जो बंजर जमीन थी उसको उर्वरा बना दी। उसके बाद परिश्रम और राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज का
सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होने लगा। एक व्यक्ति ने रोगी होते हुए भी समाज की उपेक्षा और तिरस्कार को सहते हुए उन्होंने क्या किया, सहते हुए पुरुषार्थ से आश्रम की स्थापना की। यानी कि इतने रोगी होने के बावजूद भी उन्होंने और समाज में उनका तिरस्कार किया, उपेक्षा की, लेकिन उनको वो सब कष्टों को झेलते हुए वो आगे पुरुषार्थ से उन्होंने आश्रम की स्थापना की। आश्रम के सुसंचालन के लिए उन्हें समर्पित व्यक्तियों और धन की आवश्यकता हुई। यानी कि जब उन्होंने आश्रम बनाया तो उसमें आश्रम को चलाने के लिए उन्होंने क्या जो व्यक्ति थे धन मतलब जो बड़े व्यक्ति थे समर्पित व्यक्तियों और धन की आवश्यकता पड़ी। यानी उनको मनाने में, उनको आगे बढ़ाने में उनको किसकी आवश्यकता पड़ी, धन की आवश्यकता पड़ी। तो समर्पित व्यक्ति ने धन की जो कमी हुई उसको उन्होंने पूरा किया। सदाशिवराव सोचते थे कि यदि कुष्ठ के कलंक से राष्ट्र को मुक्त कराना है तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का सहभाग इसमें होना चाहिए। रोग मुक्त समाज होना चाहिए तो राष्ट्र क्या बनेगा, बलवान रहेगा। यह सद्भाव लेकर सदाशिवराव ने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राधाकृष्णन को पत्र लिखा। यानी किसको पत्र लिखा, राष्ट्रपति, महान राष्ट्रपति जो थे उस समय कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को उन्होंने पत्र लिखा। राष्ट्रपति महोदय ने पत्र पाकर इनके कार्य को पूरी प्रशंसा की, इनके कार्य की उन्होंने प्रशंसा की और साथ ही साथ उन्हें प्रशंसा पत्र और 1000 रुपए योगदान में भेजा। इस प्रकार सदाशिवराव के कार्यों को समाज द्वारा मान्यता मिलने लगी। यानी जो इस कार्य करते थे वे कार्यों को समाज के द्वारा मान्यता मिली, जिससे उनका मनोबल और यह कार्य करने में और भी बढ़ गया। यानी और भी वो आगे बढ़ा। सदाशिव ने आश्रम के लिए 1-2 रुपए का दान एकत्रित करने के लिए साइकिल से 5-5 घंटे की यात्रा की। क्या की, 5-5 घंटे की यात्रा करके धन संग्रह किया। आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के भोजन की व्यवस्था, समाज को जोड़ते हुए घरों में भोजन बनाते समय एक मुट्ठी चावल, क्या दिया, एक मुट्ठी चावल कुष्ठ रोगियों के लिए निकाले। जो कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए क्या है, एक मुट्ठी चावल निकाले। इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ किया। आश्रम में ही कुष्ठ रोगियों की सेवा के साथ साथ उनके हाथों से ही भोजन बनाकर खिलाते थे। उन्होंने कहा कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, आओ हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को कुष्ठ के कलंक से मुक्त कराए। वो बोलते थे कि आज अब हम सब लोग मिलकर, आओ हम सब लोग मिलकर के क्या करें कि ये जो राष्ट्र को जो है उसके कलंक से मुक्त कराए। सेवा के बारे में उपदेश देना, आश्रम की सराहना करना, सदाशिव राव की प्रशंसा करना, ये कार्य को लोग निस्वार्थ भाव से ही कर रहे थे। परंतु समय देकर आश्रम में रहकर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कि जो आश्रम में रहे और आश्रम में रहकर ही सेवा करे। शिव का शरीर थक चुका था, उनका घूमना फिरना आना जाना तो क्या था, सब बंद हो गया था। बैठे बैठे कार्य और कार्यकर्ताओं से पूछताछ करते रहते थे। आश्रम की सभी सेवा कार्य भली भात चले, उनकी चिंता थी कि वो किस तरह जो आश्रम में जो कार्य हैं वो सब कैसे बात अच्छी तरह से चलेंगे। उनको उनकी क्या थी, चिंता थी। वो इस चीज की चिंता करते थे कि कैसे आश्रम का जो है काम जो है चालू रूप से अच्छे से सेवा भाव से चले। आश्रम में निरंतर भजन चलता रहता था। सदाशिव की मृत्यु के कुछ समय पूर्व उनकी पुत्री प्रभावती और उनके पति दोनों आश्रम आए। प्रभावती और सदाशिव ने एक दूसरे को देखा तो स्नेह से उनकी आंखें जो स्नेह से भर गई, से उनकी आंखें भर गई। पता नहीं क्यों सदाशिवराव को लगा कि यह अंतिम भेंट है। सेवा का भाव प्रबल था पर शरीर को पीड़ा
जकड़ कर कमजोर किए जा रही थी। जर्जर कुटिया का यह दीपक जो हजारों लोगों के जीवन को प्रकाशित करता था, यानी हजार लोगों को प्रकाशित करता था, वो करने रख रहा। और 16 मई सन 1977 सोमवार को दिव्य ज्योति में लीन हो गए। किसमें लीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 16 मई सन 1977 में उनकी मृत्यु हो गई और वो दिव्य ज्योति में लीन हो गए। तो बच्चों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक में कल फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।